हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आई ना। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूनिट 3 डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन का पूरा चैप्टर का वीडियो हमने इसके एग्जाम्पल खत्म किए। नाउ वी टू फोकस ऑन द पेपर्स, राइट। तो पेपर्स मेरे पास 2003 से है, ओके। जो पहले जीटीयू से पहले क्या था, टीईबी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, तो तब भी आपको डेरिवेटिव एग्जाम में आता था, राइट। तो उसके पेपर है मई जून 2003। आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट, क्योंकि अभी मुझे इसको सॉल्व करने के लिए इसको रब करना पड़ेगा, राइट। तो आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर एक जगह पे नोट करके रख दीजिए, ओके। तो मैं अभी उसके आपको सभी एग्जांपल 1 बाय 1 सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। चलो फोकस ऑन इट। तो फर्स्ट एग्जांपल है, मैं ये सभी रब कर देता हूँ अभी। फर्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, इफ x इक्वल टू a in bracket theta plus sin theta and y equal to a in bracket 1 minus cos theta then find dy by dx। अब एक चीज आपको बोलने की रहेगी, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है 14 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स MCQ इज इक्वल टू 18 मार्क्स। पहले MCQ जैसा कुछ था नहीं, जैसे अभी आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल ही दी है, राइट। अभी जीटीयू में आपको 4 या 3 मार्क के MCQ आते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन होगा, 4 मार्क्स में भी हो सकता है, 3 मार्क में भी हो सकता है, 2 मार्क में भी हो सकता है। पर ये जो 14 मार्क्स है वो कंपलसरी सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, राइट, या 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन हो गए, राइट। तो वो आपको फोकस करने हैं 14 मार्क्स। और ये MCQ में वेरिएशन होगा, 2 या 3 या 4, कभी कभी 4 भी होते हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं, कभी कभी 2 भी होते हैं। तो मैक्सिमम आपका 18 मार्क्स होगा और मिनिमम 16 मार्क्स तो होगा ही, ठीक है। 2 MCQ तो आने ही वाले हैं, ओके। तो चलो पहले हम इस एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, इफ x इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस sin थीटा एंड y इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा देन फाइंड dy बाय dx, राइट। तो सॉल्यूशन स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन। यहाँ पे एक चीज ऑलवेज याद रखनी है, यहाँ पे आपको कोई भी जगह पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई पैरामेट्रिक फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, लॉगरिथमिक मेथड अप्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप आपको दिमाग लगा के अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सॉरी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस sin थीटा, सिमिलरली हमको y दिया है, y इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ओके। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, dx बाय डी थीटा, ओके। तो उसके हिसाब से a एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा। सिमिलरली अगर हम y के बारे में पूछते हैं तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डिवाइड बाय डी थीटा, a एज इट इज 1 का 0 एंड cos थीटा का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस sin थीटा। तो इसकी वजह से आपका ये आंसर क्या हो गया, a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा और ये क्या हो गया, a sin थीटा, ओके। तो देयरफॉर आपका dy बाय dx क्या आएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ओके। तो dy बाय डी थीटा क्या है, तो इट इज माय a sin थीटा, दिस इज a sin थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा का, तो ये रहा a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। तो a कैंसिल, तो आपका आंसर क्या है, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अगर हम देखने जाए तो दिस इज योर आंसर, आपको सिर्फ dy बाय dx ढूंढने के लिए बोला है, राइट। पर ऑलवेज याद रखना है मैथ्स के अंदर अगर जितना भी हो सके तब तक सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूला यूज होगी, कौन सी, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा। तो इसका आंसर क्या आता है, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin square theta and this is 2 sin theta into cos theta. This is a half angle formula, right? ये फॉर्म जब भी यूज होता है 1 प्लस cos 1 माइनस cos एंड sin, तीनों का कॉम्बिनेशन में एग्जांपल होता था, हमको ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल। आप देखते हो 2 थीटा है तो इसका थीटा हो गया, 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है,
यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा एंगल हाफ हो जाता है। तो सिमिलरली साइन थीटा है तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएगा राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, एंगल हाफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा है तो एंगल क्या हो जाएगा हाफ, कौन सी फॉर्मूला लगेगी तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 राइट। तो ये आपको याद रखना है राइट, ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर लेंगे। तो 2 2 कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या मिला साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 राइट। एक एक कॉस कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई 2 ऊपर हो जाए, नीचे एक कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज नथिंग बट tan theta by 2. So this is my answer, and therefore dy by dx is equal to what tan theta by 2. तो यही एग्जांपल आपको कभी-कभी सो दैट, ऐसा क्या पूछते हैं सो दैट dy by dx is equal to tan theta by 2 ऐसा पूछ देते हैं। तो तब आप यहाँ पे छोड़ दोगे यहाँ पे तो आपको फुल मार्क नहीं मिल सकते। दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे आगे ये स्टेप करना आना चाहिए राइट। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, अभी नाउ वी टू फोकस ऑन द सेकंड एग्जांपल राइट। तो यहाँ एग्जांपल क्या है, y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट x प्लस वाई देन फाइंड dy बाय dx। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो गिवन डेटा है वो लिखना है। तो हियर y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट x प्लस वाई, तो आपको dy बाय dx ढूंढना है ना। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे चेन रूल लगेगा राइट। तो साइन का हो जाएगा cos पैरामीटर रिमेन एज इट इज x प्लस वाई इनटू x प्लस वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है तो 1 प्लस dy बाय dx। समझ में आया, डायरेक्टली मैंने चेन रूल अप्लाई किया, ऐसा नहीं लिखा है कि साइन का cos x प्लस वाई देन dy बाय dx ऑफ x प्लस वाई, बाद में आप लिखते हो cos x प्लस वाई इनटू इन ब्रैकेट 1 प्लस dy बाय dx। ये स्टेप मैंने नहीं लिखा, डायरेक्टली सेकंड स्टेप लिखा है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी ओके। चलो तो अभी क्या करना है, मुझे dy बाय dx तो मिल गया सर, नहीं अंदर dy बाय dx दिख रहा है, यानी ये क्या हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो cos x प्लस वाई एज इट इज प्लस cos x प्लस वाई इंटू dy बाय dx इज नथिंग बट cos x प्लस वाई इंटू dy बाय dx। पता चला ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और बाद में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ राइट। बाद में आपको क्या करना है, जो जो dy बाय dx है उसको एक साइड ले लो, तो क्या हो गया dy बाय dx माइनस ये पूरा स्टेप, ये जो स्टेप है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई इंटू dy बाय dx। याद रखना सिर्फ यही प्लस का माइनस होगा, अंदर की साइन मत चेंज कर देना, वो पैरामीटर है ओके। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा cos x प्लस वाई। तो मुझे अभी क्या करना है, dy बाय dx दोनों में है तो dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, तो dy बाय dx इज कॉमन, आंसर क्या मिलेगा 1 माइनस cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। तो मुझे क्या फाइंड करना है dy बाय dx, एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, और ये पूरा स्टेप डिनोमिनेटर में चला जाएगा सामने, तो अपॉन 1 माइनस cos x प्लस वाई। तो इस तरह आपको ये पूरा dy बाय dx मिल जाता राइट। यानी कहने का बाद आपको यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन यूज करना था राइट। तो इस तरह ये पूरा एग्जाम्पल हो जाता है। तो आपको इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेके इसको 2 या 3 बार रिपीट करना ओके। Okay student, third example like this, differentiate log x upon x with respect to x for x equal to 1। तो यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ बोला है, और उसका जो आंसर मिलेगा उस आंसर के अंदर x इक्वल टू 1 रख के हमको फाइनल आंसर ढूंढना है। समझ में आया ओके। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। तो एक ऑलवेज चीज़ याद रखना कि यहाँ पे रकम लिखनी जरूरी नहीं, पर यहाँ पे आपको पता चले दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिखा है राइट। आप डायरेक्टली नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन लिखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं
ओके, तो ध्यान रखना है। चलो, तो क्या है कि यहाँ पे जो है तो y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स ले लेते हैं, राइट, कि y लेट y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लेना है, यानी u बाई v रूल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, राइट। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा वो अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, चलो। और सेकंड थिंग आपको प्रेजेंटेशन रखना है। हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए। हाँ, बहुत घिचो घिच नहीं लिखने का, स्पेस रखने का। हाँ, दो स्टेप के बीच में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। तो यहाँ पे u बाई v रूल होगा, तो क्या होगा, x एज इट इज d बाई dx ऑफ log x माइनस log x एज इट इज d बाई dx ऑफ x होल अपॉन x स्क्वायर, राइट। पता है ना u बाई v रूल क्या होता है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके, तो उसके हिसाब से ये रूल अप्लाई किया। तो यहाँ पे मैंने रूल भी लिख दिया, राइट। या तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो डिवीजन रूल अप्लाई किया सर। तो आंसर क्या आएगा, x एज इट इज log x का 1 बाई एक्स माइनस log x एज इट इज x का 1 अपॉन x स्क्वायर। तो x x कैंसिल होता है, ये क्या मिला, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। तो दिस इज माय dy बाई dx। तो ये मेरा आंसर आ गया, एक्चुअली हाफ आंसर आ गया कि डिफरेंशिएट log x अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक का आंसर ये आ गया। आपको बोला है 4x इक्वल टू 1, तो आपको जो dy बाई dx मिला है, क्या मिला है dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। उसके अंदर dy बाई dx के अंदर जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रखना है हमको, 1। तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस log x की जगह 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो वी नो दैट log 1 इज ऑलवेज 0, दैट्स व्हाई दिस इज 1 माइनस 0 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1। तो आंसर इज 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। Therefore dy by dx when x equal to 1 is my 1। यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं log 1 is equal to 0, राइट। समझ में आया, ये पूरा एग्जाम्पल आपको स्क्रीनशॉट लेके, राइट, 3-4 बार रिपीट कर देना। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ इट फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 4। ओके, तो एग्जांपल नंबर 4 क्या है कि एन इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल s इक्वल टू t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t, देन फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल बिकम इन रेस्ट फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। ओके, ગુજરાતીમાં કહી દઉં કે એક ગતિ કરતા કણનું સમીકરણ s બરાબર આપેલું છે। તો કણ જ્યારે પોતા આરામ અવસ્થામાં હોય, સ્થિર અવસ્થામાં હોય ત્યારે સમય શોધો। કયા સમયે, સ્થિર અવસ્થા, આરામ અવસ્થામાં છે, રાઈટ। રેસ્ટ ફોર્મ એટલે આરામ અવસ્થા। અને ઓલ્સો સુદ્धा એ સમયે શું શોધવાનું છે, પ્રવેગ શોધવાનો છે। ઓકે, तो आपको क्या मैंने बोला था उस हिसाब से ऐसा एग्जांपल जब भी आता है तब सॉल्यूशन लिख के पहले s लिख दो। हियर s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t, दिस इज गिवन। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, s दिया हुआ है तो तुरंत आपको क्या करना है, पहले v यानी वेलोसिटी ढूंढ लो। क्या आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3, और उसके बाद तुरंत ही इंप्लाइज एक्सीलरेशन। तो क्या मिलेगा, 60 माइनस 10। ओके, 3t स्क्वायर एंड 60 और 10t का t और 3 का 0। ओके, तो इस तरह आपको v और a ढूंढ लेना है। अभी आपको रीड करना है, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल बिकम इन रेस्ट फॉर्म। तो लिखना है व्हेन पार्टिकल बिकम इन रेस्ट फॉर्म देन v बिकम 0, राइट। ये याद रखना, राइट। जब भी आपको टाइम फाइंड करने को बोलेंगे तब आपको कोई ना कोई कंडीशन दिया हुआ होगा, उसके हिसाब से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, तो उसको सोल्व करना है। तो हमको क्या स्टेटमेंट दिया है, व्हेन द पार्टिकल बिकम इन रेस्ट फॉर्म, तो अब हमको याद रखना है कि v इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी v इक्वल टू 0 लेके उसको सोल्व करो। तो v क्या है, इट इज माई 3t स्क्वायर माइनस 10t। तो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। अभी इसको सॉल्व करो। तो 3 3 जा 9,
तो 3t स्क्वायर माइनस 90 माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। 9 के दो फैक्टर ऐसे निकालो, तो प्लस करके 10 है तो 9 × 9, ओके। तो उस हिसाब से आपको फैक्टर करना है, ओके। तो इसका क्या होगा यहाँ पे 3t कॉमन, तो t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, t माइनस 3 इक्वल टू 0, और उसके हिसाब से आपका आंसर क्या है, therefore t माइनस 3 एंड 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड therefore t माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, और उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, t इक्वल टू 3 सेकंड और t इक्वल टू 1/3 सेकंड। तो ये टाइम पे हमारा पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट फॉर्म में होगा। तो हमारा इतना क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, राइट। अभी हमको आगे बोला है कि ऑल्सो फाइंड एक्सीलरेशन एट दैट टाइम। तो ये जो टाइम मिला उस टाइम पे हमको एक्सीलरेशन ढूंढना है। तो 1 बाय 1 हम t इक्वल टू क्या लेंगे, 3 सेकंड, है ना। तो अब एक्सीलरेशन a क्या है, इट इज 60 माइनस 10, तो वो क्या हो जाएगा 6 इन ब्रैकेट 3 माइनस 10, इट इज 18 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 यूनिट। दिस इज माय एक्सीलरेशन व्हेन t इक्वल टू 3 सेकंड, राइट। या तो फिर आप यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या तो फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर नहीं लिखते हो तो यूनिट लिखना कंपलसरी है। सिमिलरली वी हैव टू पुट t इक्वल टू 1/3 सेकंड, राइट। तो क्या मिलेगा एक्सीलरेशन 6 इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 10, तो 3 2 जा 6 एंड 2 माइनस 10 इज इक्वल टू -8 यूनिट। दिस इज माय एक्सीलरेशन, ओके। तो इस तरह ये पूरा एग्जांपल आपका सॉल्व हो जाता है, राइट। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी फोकस ऑन द 5th नंबर का एग्जांपल, राइट। एग्जांपल क्या है कि फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू फॉर f of x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक्सट्रीम वैल्यू यानी क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक्सट्रीम वैल्यू दे दिया है। एक्सट्रीम वैल्यू बोले तो मैक्सिमा मिनिमा, हाँ मैक्सिमा मिनिमा का एग्जांपल है, ओके। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, f of x इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, तो वी नो दैट फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे यानी f डैश x फाइंड करेंगे। तो f डैश x क्या आएगा बोलो, इट इज नथिंग बट 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 और 10 का 0। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड f डबल डैश x। तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 30। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर आ जाता है, राइट। fx, f डैश x एंड f डबल डैश x। बाद में आपको क्या करना है, पुट f डैश x इक्वल टू, है ना, पुट f डैश x इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, f डैश x इज 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो उसके हिसाब से यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, तो क्या मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर 6 डिनोमिनेटर में चलाएगा, तो 0/6 इज 0, और देयरफॉर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे रीजन होते दे देना 0/6 इक्वल टू 0। हाँ कुछ जरूरी नहीं अपने समझने के लिए, राइट। ये जो 6 है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो 0/6 इज 0। अभी 6 के दो फैक्टर ऐसे निकालोगे प्लस करके 5, तो 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर क्या करेंगे हम, चलो यहाँ पे कर देता है, दो की पेयर बनाओ, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, और उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो इस तरह आपका ये पूरा आंसर आ जाता है, राइट, x का। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है बोलो, अभी आपको जो x का आंसर मिलता है उसको कहाँ पे रखेंगे आप, इन
एफ डबल डैश एक्स है ना। तो पुट x इक्वल टू 3 इन एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स ऑलरेडी आपके पास है 12x माइनस 30, तो उसके हिसाब से एफ डबल डैश 3 क्या मिलेगा 12 इंटू 3 माइनस 30, 12 3 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या हो जाता है, वी नो दैट देयरफॉर एफ इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3। जैसे पता चल गया कि फंक्शन मिनिमम है तो आपको तुरंत ही क्या करना है, देयरफॉर f मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ 3, x इक्वल टू 3 मेन फंक्शन के अंदर रख दो, क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट x की जगह 3 रख दो, 3 क्यूब माइनस 15 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10। तो आप इसका सिंप्लीफाई कर दो, 3 क्यूब इज 27 है ना, तो अंतारी 9 27, 27 इंटू 2 इज 54 माइनस 15 इंटू 9 इज 135 प्लस दिस इज 108 प्लस 10। तो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, तो आंसर इज 37। तो इस तरह आपका आंसर मिल जाता है एफ मिनिमम इज इक्वल टू 37, राइट। सिंपल कैलकुलेटर के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ओके। बाद में आपको क्या करना है, जो x इक्वल टू 3 रखा, सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप इज पुट, क्या आएगा पुट x इक्वल टू 2 इन f डबल डैश x। तो उसके हिसाब से f डबल डैश 2 क्या आएगा, तो f डबल डैश ये रहा, वहां पे x की जगह 2 रख दो है ना, तो 12 इंटू 2 इंटू माइनस 30, तो 24 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 6 विच इज लेस देन 0। लेस देन मिला तो क्या होगा फंक्शन, therefore f is what maximum at x equal to 2। तो जैसे मुझे पता चल गया कि फंक्शन मैक्सिमम है x इक्वल टू 2 पे, तो तुरंत ही हमको क्या करना है, f मैक्सिमम इज इक्वल टू f ऑफ 2 फाइंड करना है। तो f ऑफ 2 क्या मिलेगा, जहां जहां x है मेन फंक्शन में वहां पे 2 रख दो, तो 2 इन ब्रैकेट 2 क्यूब माइनस 15 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10, तो 2 क्यूब इज 8, 8 2 जा 16, राइट। दिस इज 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 16 प्लस 72 प्लस 10। इसकी भी कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 38। एंड देयरफॉर आपके पास f मैक्सिमम का आंसर आ गया 38। तो इस तरह आपको f मिनिमम इज इक्वल टू 37 एंड f मैक्सिमम इज इक्वल टू 38 आंसर मिल जाता। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो आपको क्या करना है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके। ओके मेरे ख्याल से आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल 5 एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया। अभी यहाँ पे मैंने लाइन सर, राइट, लाइन बाय लाइन मीन्स एग्जांपल 1 2 3 4 5, ऐसा जरूरी नहीं आप एग्जाम में 1 to 5 एग्जांपल, आपको 5th नंबर का एग्जांपल पहले आता है तो आप वो भी एग्जांपल पहले कर सकते हो, पर नंबर परफेक्ट देना है। 5th नंबर का एग्जांपल है तो ऐसा नहीं कि 1 नंबर तक करके दो, 5th नंबर है तो 5th नंबर का एग्जांपल करके ही देना है, ओके। और प्रेजेंटेशन रखना है, हर एक लाइन में गैप होना चाहिए। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा है उतना आपको मार्क अच्छे मिलेंगे, तो ये चीज़ आप याद रखना, राइट। और ये एग्जाम्पल मीन्स के ये चैप्टर आपको कितने मार्क में आता है, 18 to 16 मार्क्स में, हाँ टोटल। तो ये वेरिएशन होता है एमसीक्यू में, दैट्स व्हाई, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको मई जून 2003 का पेपर सॉल्व करके दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे 2004 2006 अप टू 2020 तक के पेपर देखने वाले हैं, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।